नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के सेंट पॉल स्कूल में प्रशासन की जांच में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं, बंद करवाया हॉस्टल। प्रेम प्रसंग के खूनी खेल के मामले में 7 और आरोपी हुए गिरफ्तार। प्रेमिका ने सुनियोजित साजिश रच वारदात को दिया था अंजाम। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते दिया था घटना को अंजाम। और डूंगरपुर में चोरों ने एक ही रात में 6 सुने मकानों को बनाया निशाना। 15 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवर पर हाथ साफ। डूंगरपुर के पातेला तालाब के पास स्थित सेंट पॉल स्कूल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और यहां पर कई अनियमितताएं सामने आई है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण कर इन अनियमितताओं को उजागर किया। जांच में सामने आया कि हॉस्टल की मान्यता से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए हैं। साथ ही सुरक्षा मानकों में भी खामियां पाई गई है। दूसरी ओर अभिभावकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि हॉस्टल का संचालन किया जाए ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। डूंगरपुर जिले के सेंट पॉल स्कूल में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल की। इसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति की टीमें शामिल थी। जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुई। स्कूल की मान्यता रतनपुर बॉर्डर पर दिखाई गई थी, जबकि स्कूल का संचालन पातेला में किया जा रहा है। गंभीर अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। इसके अलावा हॉस्टल से जुड़ी हुई पीडब्ल्यूडी की कोई पत्रावली नहीं मिली। चाला दर्पण और आरटीई में भी खामियां पाई गई। इन सब पर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जांच के दौरान गंदगी और अव्यवस्था भी दिखी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में अभिभावक बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करते हुए हॉस्टल संचालन की मांग की। 2 घंटे चली बैठक में कलेक्टर और एसपी ने स्कूल प्रशासन को नोटिस का जवाब देने को कहा। हॉस्टल को बंद करने के निर्देश दिए। हॉस्टल में रहने वाले 152 लड़कों और 112 लड़कियों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द करने की व्यवस्था की गई। स्कूल प्रबंधन ने नियमानुसार मान्यता मिलने के बाद ही हॉस्टल संचालन की अनुमति देने की बात कही। वहीं बच्चों के साथ मारपीट की शिकायत पर जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अभिभावकों में रोष है, लेकिन नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर प्रशासन बिल्कुल सख्ती के मूड में नजर आया। देखिए, एक सेंट पॉल स्कूल से डूंगरपुर के अंदर जो बोर्डिंग फैसिलिटी का मामला सामने आया था, उसमें प्रशासन के द्वारा का टीम भी भेजी गई और क्योंकि कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पर विजिट भी कर रहे थे और जो बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी चर्चा करी है। तो अभी बात यही रही है कि क्योंकि ये फैसिलिटी जो है इस पर कोई परमिशन नहीं है, तो इसलिए इसको बंद कराने के लिए हमने अभी कहा है और जो बच्चे हैं उनको भी अभिभावक जो हैं उन्हीं को सेफली हैंडओवर कर रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार वो सारी जांच जो है वो कर रहे हैं। पर क्योंकि अभी सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि सभी बच्चे जो हैं सेफली अपने अभिभावकों के पास जाएँ। जो मारपीट वाली शिकायत है उसके ऊपर भी जाँच। थैंक यू सर। डूंगरपुर में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है, जहां धोखे की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए 7 और आरोपियों को पकड़ लिया है। मामले में पुलिस प्रेमिका सहित 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना तब सामने आई जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बुलावे पर उसके गाँव गया था। अहमदाबाद निवासी आशाराम का कमला नाम की युवती से 7 प्रेम प्रसंग था। 13 अगस्त को कमला ने आशाराम को फोन कर बताया कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसे बचाने के लिए आए। प्रेमिका की मदद के लिए आशाराम अपने 4 दोस्तों के साथ तुरंत उसके गांव पहुंचा। जैसे ही वो पोकड़सेल गांव पहुंचा, कमला और उसके परिवार वालों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने आशाराम की गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। बचाने के लिए आशाराम और उसके दोस्त पास के तालाब में कूद गए। इस दौरान आशाराम का दोस्त अनिल रावल बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन पर दोड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही थी। इस पर पुलिस ने शेष आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें हेमेश उर्फ हिमांशु डामोर, विशाल डामोर, जयेश डामोर, अशोक, अंकित, राजमल, हेमेंद्र डामोर के रूप में इनकी पहचान हुई है। सभी गमीरपुरा गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कमला को बाद में पता चला था कि आशाराम पहले से शादीशुदा है। इस धोखे से नाराज होकर उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस हिंसक घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों को भी वो जल्द गिरफ्तार कर लेगी। डूंगरपुर पुलिस ने जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। यह घटना 21 जून की बताई जा रही है, जब महेश रोत और उसके परिवारजनों पर रास्ता रोककर धारदार हथियार से हमला किया गया। आरोपियों ने पुरानी मजदूरी के लेन देन को लेकर यह हिंसा की।
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में टीम ने दोनों आरोपियों को कंपा क्षेत्र से पकड़ा है। न्यायालय में इन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। डूंगरपुर के दोड़ा थाना क्षेत्र के खेरमाल गांव में बीती रात चोरों ने 6 सोने मकानों को निशाना बनाते हुए करीब 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार गुजरात में रोजगार कर रहा था। पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी। परिवार लौटकर पहुंचा तो नुकसान का आकलन कराकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चोरी की वारदात में सोने और चांदी के जेवरात के अलावा नकदी और कीमती घरेलू सामान भी शामिल है। पुलिस ने मौका मुआयना करने के साथ ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिवार का कहना है कि पिछले साल भी यहां पर चोरी हो चुकी है। सूने मकान रहते हैं, परिवार के लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। ऐसे में इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। ये जो घटना घटी वो 15 तारीख रात को घटी है। जैसे कि खेरमाल गांव में एक साथ 6 मकानों के ताले तोड़े गए हैं, जिसमें से मेरे घर में से इन्वर्टर, सीलिंग फैन, लक्की, घड़ी और जो 20,000 रुपए कैश रुपए थे वो ले गए हैं। जैसे कि ये घटना 1 साल पहले भी इस गांव में बन चुकी है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि जो ये घटना हुई है इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और ये जो 2 मकानों में वो चोर लोग असफल रहे हैं, जैसे कि हमें रोड पे रहने में भी अभी डर लगता है, जैसे कि फैमिली को अकेले भी हम नहीं रख सकते अब। तो इतना हमें प्रशासन से निवेदन है कि कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और चोर को पकड़ा जाए। घर पे काम चल रहा था केस, और घर पे जैसे कि काम चल रहा था तो थोड़े कैश भी पड़े थे, वो भी ले गए और तोड़ फोड़ भी कर दिया। पूरी तिजोरी दोनों तोड़ दिए, दरवाजे और जो सीलिंग फैन होते हैं वो सब कुछ तोड़ दिए है। पूरा नुकसान ही नुकसान हो गया हमारा। दरवाजे तोड़ दिए। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन में 69वीं जिला स्तरीय छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। कबड्डी, वुशु और ताइक्वांडो में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी में 43 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 507 खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। विजेताओं को सरपंच कांतिलाल रावत के मुख्य आतिथ्य में 5100 रुपए और उप विजेताओं को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी से नवाजा गया। समापन समारोह में अतिथि के तौर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष परमेश्वर माइडा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन खेल का माध्यम नहीं है, बल्कि आपसी संवाद और सर्वांगीण विकास का साधन भी खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों से हार से सीखने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। सीबीओ गायत्री स्वर्णकार ने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और सहयोगियों का आभार जताया। कबड्डी में 17 वर्ष वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीलड़ी विजेता रही, जबकि 19 वर्षीय वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवा ने बाजी मारी। समारोह में विभिन्न जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और अभिभावक शामिल हुए। डूंगरपुर के सेंट पॉल स्कूल में प्रशासन की जांच में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं, बंद करवाया हॉस्टल। प्रेम प्रसंग के खूनी खेल के मामले में 7 और आरोपी हुए गिरफ्तार। प्रेमिका ने सुनियोजित साजिश रच वारदात को दिया था अंजाम। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते दिया था घटना को अंजाम। और डूंगरपुर में चोरों ने एक ही रात में 6 सोने मकानों को बनाया निशाना। 15 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवर पर हाथ साफ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और वागड़ क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।